साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक यादव। साथी इस वीडियो में हम कर्नाटक में जो आधुनिक भारत से संबंधित वहाँ पे जो 3 युद्ध हुए थे उसकी चर्चा करेंगे और यह युद्ध किस वर्ष में हुआ और यह युद्ध जब समाप्त हुआ तो कौन सी संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ था। तो यहाँ पे आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला युद्ध हुआ था यह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ठीक, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर के युद्ध चल रहा था। उसी का परिणाम था यह कर्नाटक का प्रथम युद्ध। 1746 से लेकर के 1748 के बीच यह प्रथम युद्ध हुआ। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया में संधि हो जाती है तो भारत में भी 1748 ईस्वी में यक्षला सापेल की संधि होती है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। तब जाके यह पहला युद्ध समाप्त हो जाता है, लेकिन यह युद्ध कुछ दिनों तक ही रुका रहा। उसके बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक का द्वितीय युद्ध भी होता है जो 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक चलता है। ठीक, 1749 से 54 के बीच जब युद्ध चला तो 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि होती है। तो पांडिचेरी की संधि होती है, इसी के बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो दूसरा कर्नाटक का युद्ध चल रहा था उसकी भी समाप्ति हो जाती है। उसके बाद कुछ ही दिन तक यह युद्ध बंद रहा, लेकिन कुछ बात को लेकर के एक बार पुनः अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने आ जाते हैं। यह युद्ध कुछ लंबा चला, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी इसे जाना गया। यह था कर्नाटक का तृतीय युद्ध। ठीक, यह युद्ध 1758 ईस्वी में शुरू होता है और 1763 ईस्वी तक यह युद्ध चलता है। ठीक, 1763 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक संधि होती है, वह थी पेरिस की संधि। पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में होती है। तो इसके बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो एक युद्ध की प्रक्रिया चल रही थी वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। उसके बाद अंग्रेज और फ्रांसीसी अपनी अपनी बातों पर सहमत हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि देखिए, इसमें जो प्रथम कर्नाटक का युद्ध था इसमें यक्षला सापेल की संधि होती है। जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है उसमें पांडिचेरी की संधि होती है। जो तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है उसमें पेरिस की संधि होती है। अर्थात कर्नाटक युद्ध में 3 युद्ध होते हैं और तीनों युद्धों के लिए 3